हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे अमृतसरी पिंडी छोले। ये ऑथेंटिक पिंडी छोले की रेसिपी है। अगर आपके यहाँ किसी दिन प्याज लहसुन टमाटर नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही चटपटी बनती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में आए हुए बेल बटन को भी क्लिक कर दे ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पिंडी छोले बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 कप काबुली चना, इसको छोले भी बोलते हैं। रात भर के लिए मैंने इसको भिगो के ले लिया है। आप चाहें, आपके पास टाइम नहीं है तो आप 8 घंटे भी भिगो के ले सकते हैं, बस अच्छे से फूल जाना चाहिए। मैंने इसको ले लिया एक प्रेशर कुकर में क्योंकि हमें इसको बॉयल करना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हम आगे भी ब्लैक सॉल्ट डालने वाले हैं तो उसी हिसाब से आप नमक डालें। यहाँ हमें एक पोटली बनानी है जिसके लिए मैंने छोटा सा एक ले लिया है टुकड़ा मसलिन क्लॉथ का। इसमें मैं डालूंगी खड़े मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 बड़ी इलायची। आप चाहें तो खड़े मसाले छोले में डाल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है खड़े मसालों से तो, बट मैं इसका सिर्फ फ्लेवर चाहती हूँ। बाद में मैं पोटली निकाल दूंगी तो मसाले अलग हो जाएंगे इससे। यहाँ ले रही हूँ मैं 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चाय की पत्ती। इससे छोले का कलर काला आएगा जैसे कि ऑथेंटिक अमृतसरी पिंडी छोले होते हैं। बट अगर आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसकी मैं पोटली बना लूँगी ताकि सारा कलर इसका और फ्लेवर पूरे मसालों का ही छोले में आ जाए। बाद में हम पोटली को निकाल लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ, अब डालूंगी पानी, और 1/2 इंच के ऊपर बस पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना छोले कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो पानी बस इतना डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं 1 पिंच, बट मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। अब कुकर को बंद करके हाई फ्लेम पे मैं इसको रख रही हूँ 5 सीटी आने तक। 5 सीटी के बाद से मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है और धीमा करने के बाद 10 मिनट तक कुक किया तो ये छोले हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, छोले बहुत अच्छे से कुक हो गए। आप देख सकते हैं बिना बेकिंग सोडा के भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा अच्छे से बॉयल नहीं हुआ है तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। मैंने पोटली साइड कर ली और देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, उस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे अलग करके। यहाँ एक कढ़ाई ली है मैंने, इसको गैस पर नहीं रखा है, स्लैब पे ही रखा है, और इसमें मैं डाल रही हूँ छोले। पानी मैंने साइड कर लिया है इसका, और छोले डालने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने लिया है 1 भर के चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून ले रही मैं ब्लैक सॉल्ट। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। 1 भर के चम्मच ले रही हूँ मैं छोले मसाले, मैं इस ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का छोले मसाले यूज़ कर सकते हैं, और 1 भर के चम्मच ये डालें आप। उसके बाद डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है भुना हुआ जीरा, उसको मैंने पाउडर करके ले लिया है, फ्रेश है ये। और 1/4 टीस्पून ले रही हूँ मैं आमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ले रही हूँ मैं गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर हमें एक तड़का डालना है। उसको बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। एक तड़का पैन मैंने गैस पे रखा है, इसको गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। ये अमृतसरी ऑथेंटिक जो पिंडी छोले होते हैं वो पूरे घी में बनते हैं, बट आप चाहें तो 50-50 घी ऑयल या फिर सिर्फ ऑयल में बना सकते हैं। गर्म हो गए तो इसमें डाल दिया 1 चम्मच अजवाइन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लंबाई में बारीक कटा हुआ, और 2 हरी मिर्चें लंबाई में कटे हुए। हल्का सा भूनना है, फ्लेम बिल्कुल धीमा रखें, हल्का सा भूनना है बस, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अब उस तड़के को हम डाल देंगे इस मसाले के ऊपर, क्योंकि ये सारे मसाले बिल्कुल कच्चे हैं, भुने हुए नहीं हैं। तो ये जो गरम तड़का है इसके ऊपर जाएगा तो मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब इसको मिक्स करके मीडियम फ्लेम करके हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, करीब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनें आप इसको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है ये इमली। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, इससे छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल खट्टे खट्टे छोले बनेंगे। तो क्वांटिटी आप चाहें तो इमली की रिड्यूस कर सकते हैं। ये है छोले का पानी जो मैंने अलग करके रखा था, और इमली का पल्प जो मैंने इसको मैश कर लिया है और इसके ऊपर हम छान के डाल देंगे। तो ये पल्प मैंने डाल लिया है इसमें। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम करके हम इसको कुक करेंगे। उसके पहले मैं क्या कर रही हूँ कि छोले को थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि छोले की जो ग्रेवी है उसमें थोड़ी थिकनेस आए, क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह नहीं है तो हल्का सा आपको मैश करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से आप छोले को मैश करें। ढक के मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक पकाया है। तो देखिए आप बिल्कुल साइड से घी अलग हो रहा है, मतलब हमारे छोले ऑलमोस्ट कुक हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके कम से कम 3-4 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक जाए। इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होती है, ज़्यादा ग्रेवी इसमें नहीं होती है, लटपटे छोले बनते हैं ये। तो देख सकते हैं आप हमारे छोले बिल्कुल तैयार है। अमृतसरी पिंडी छोले बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, ये बहुत अच्छे बने हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे छोले कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल
आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, इतने टेस्टी बनते हैं ये। इस छोले को आप रोटी, पूरी, पराठे, नान, कुलचे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत ही चटपटे से टैंगी सा टेस्ट आता है इसमें। तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो मार्केट में हरी सब्जियाँ या प्याज टमाटर वगैरह नहीं मिलता है कभी कभी, तो आप इस छोले को अपने घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।